आर्थर एश एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर था। यह वर्जीनिया के कस्बे रिचमंड में पैदा हुआ। यह अफ्रीकी अमेरिकन था। माँ और बाप दोनों काले थे। इसने बचपन में एथलीट बनने की कोशिश की, लेकिन जिस्मानी कमजोरी की वजह से कामयाब ना हो सका। 6 साल की उम्र में इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। यह अकेला रह गया। तन्हाई सताने लगी तो इसने फैसला किया कि यह दुनिया में कोई ऐसा काम करेगा जो इससे पहले किसी काले ने ना किया हो। इसने टेनिस खेलना शुरू कर दी। यह कोर्ट में दाखिल हुआ और इसने कमाल कर दिया। यह 1963 में अमेरिका का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बन चुका था। हुकूमत इसे डेविस कप की टीम में शामिल कर लिया। यह अमेरिका की कौमी टीम का पहला काला खिलाड़ी था। यह डेविस कप भी जीत गया। यह एक हैरानकुन कामयाबी थी। 60 की दहाई में अमेरिका के तमाम अखबारात, रेडियो, टेलीविजन चैनल्स ने इसे इतनी कवरेज दी कि यह अमेरिका का सबसे मशहूर शख्स बन गया। लेकिन फिर यह एक खौफनाक बहरान का शिकार हो गया। 1969 में जनूबी अफ्रीका में मैच था। ऐश ने साउथ अफ्रीका के वीजे के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उस वक्त जनूबी अफ्रीका में गोरों की हुकूमत होती थी। वो किसी काले को वीजा जारी नहीं करते थे। आर्थर एश के लिए यह जिंदगी का दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसने टेनिस छोड़ दी और अमेरिका में कालों के हकूक की जंग शुरू कर दी। यह मशहूर आदमी था। मीडिया और आवाम इसके साथ थे। इसने अपने चाहने वालों को अपनी फौज बना लिया और जद्दोजहद शुरू कर ली। यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में कालों के हकूक को तस्लीम कर लिया गया। साउथ अफ्रीका के सफारत खाने ने इसे वीजा जारी कर दिया। यह इसकी बहुत बड़ी कामयाबी थे। यह जब साउथ अफ्रीका का वीजा लेकर निकला तो किसी ने कहा, ऐश, तुमने वीजा तो हासिल कर लिया, लेकिन तुम अब टेनिस नहीं खेल सकोगे। उस शख्स का ख्याल था कि जो शख्स एक लंबा अरसा तक टेनिस कोर्ट से बाहर रहा हो, उसके लिए दोबारा नेशनल चैंपियन बनना मुमकिन नहीं होगा। उस शख्स की बात बज़ाहिर ठीक लगती है, लेकिन ऐश एक बार फिर कोर्ट में दाखिल हुआ। उसने खेलना शुरू किया और 1975 में टेनिस की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज विंबलडन कप जीत लिया। यह कप लेकर बाहर निकला तो यह वर्ल्ड स्टार बन चुका था। यह 5 साल वर्ल्ड स्टार रहा, लेकिन फिर 1980 में इसे दिल का दौरा पड़ा। उसे हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसे वहां खून दिया गया। खून में HIV था। आर्थर एश अस्पताल से निकला तो वो एड्स का मरीज बन चुका था। यू हीरो एक ही रात में जीरो हो गया। वो 1993 तक पूरे 13 साल इस मर्ज से लड़ता रहा। दुनिया के 34 कारोबारी इदारों, 55 बड़े अस्पतालों और दुनिया के 4000 डॉक्टरों ने इसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया का यह सुपरस्टार 6 फरवरी 1993 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। बज़ाहिर यहां कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। लेकिन मैं उस कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल माइंड चेंजर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने अभी इसका साइन आ रहा है। मेहरबानी फरमाकर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करके दबाकर हमारी इस टीम का हिस्सा भी बन जाइए। मुझे यकीन है कि ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी के साथ साथ बेशुमार लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूँ। जब आर्थर एश अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था तो उसके एक फ़ैन ने उसे ख़त लिखा। ख़त में उसने आश से एक अजीब सा सवाल किया। उसने पूछा, इस वक्त दुनिया में 5 अरब लोग हैं। कुदरत ने इन 5 अरब लोगों में से सिर्फ तुम्हें इस मूजी मर्ज के लिए क्यों मुंतखब किया? वाई यू? आर्थर एश ने इस वाई यू का कमाल जवाब दिया। यह जवाब एक पूरा फलसफा है। मुझे महसूस होता है दुनिया आर्थर एश को भूल सकती है, टेनिस में इसके अवार्ड्स और इसके रिकॉर्ड्स को भी फरामोश कर सकती है, लेकिन इसका यह पैगाम, यह मैसेज हमेशा याद रखा जाएगा। आप यकीन कीजिए, मैं जब भी जिंदगी में मायूस होता हूं, मैं जब भी खुद को बदनसीब महसूस करता हूं, मैं ऐश की ये चंद लाइनें पढ़ लेता हूं और इसके बाद एक बार दोबारा उठकर खड़ा हो जाता हूं। मैं खुद को दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स समझने लगता हूं। आर्थर एश ने उसे जवाब दिया, दुनिया में हर साल 50 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। इन 50 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 5 करोड़ बच्चे ये खेल सीख पाते हैं। 45 करोड़ बच्चे बचपन ही में हिम्मत हार जाते हैं।
इन 5 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 5 लाख नौजवान प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते हैं। 5 लाख नौजवानों में से सिर्फ 50,000, जी हां, सिर्फ 50,000 सर्किट में दाखिल होते हैं। 50,000 में से सिर्फ 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं। 5,000 खिलाड़ियों में से सिर्फ 50 विंबलडन खेलने आते हैं। 50 में से सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। 4 में से सिर्फ 2 फाइनल खेलते हैं और इन 2 में से सिर्फ एक शख्स को विंबलडन कप मिलता है। और मैं दुनिया के उन 5 अरब लोगों में से एक हूं जिसे विंबलडन कप मिला था। मैं दुनिया के उन 50 करोड़ खिलाड़ियों में से वाहिद शख्स हूं जिसने टेनिस खेलना शुरू की और वो इस खेल की पीक तक पहुंच गया। और मैंने जिंदगी में टेनिस के 800 बड़े एजाज भी हासिल किए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब भी ट्रॉफी, कप या अवार्ड लेने जाता था तो मैंने खुद को हमेशा उस एजाज का हकदार समझा। मैंने कभी कोई ट्रॉफी, कोई अवार्ड लेते हुए अपने अल्लाह से यह नहीं पूछा था, ऐ परवरदिगार, तुमने पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही इस एजाज के काबिल क्यों समझा? वाई मी, वाई मी। मैंने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया था। लेकिन आज मैं जब तकलीफ में हूं, मुझे जब दर्द होता है, तो मैं अल्लाह से यह शिकवा करने लगता हूं, वाई मी। तो मुझे अपने तमाम एजाज याद आ जाते हैं और मैं सोचता हूं, जब मैंने अपनी कामयाबियों पर अल्लाह ताला से यह नहीं पूछा था, गॉड वाई मी, तो फिर आज मुझे अपनी तकलीफ पर भी उससे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब मैंने अपनी कामयाबियों पर उसका शुक्र अदा नहीं किया था, तो फिर मुझे आज अपनी नाकामियों पर भी उससे कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। आर्थर एश ने इसके बाद सोने में लिखे जाने वाले फिक्रे बोले। उसने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह को कभी यह ना बताओ तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है। तुम हमेशा अपनी मुसीबत को यह बताओ तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। तुम दुख और तकलीफ से रिहाई पा जाओगे। आर्थर एश ने कहा, जिस शख्स ने कामयाबियों पर शुक्र अदा नहीं किया, उसे नाकामियों पर शिकवा करने का कोई हक हासिल नहीं। और जो शख्स अपनी मुसीबत को अपने रब से बड़ा समझता रहा, उसे अल्लाह का बंदा नहीं कहलाना चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे दरख्वास्त है, आप सब सुनने वालों से दरख्वास्त है, आप जब भी शिकवा करने लगे तो शिकवे के लफ्जों को जुबान पर रोककर एक लम्हे के लिए उन नेमतों के बारे में जरूर सोचें जो अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, और इसके बाद अपने शिकवे को शुक्र में तब्दील कर लें। आप इसके बाद अल्लाह का करम देखिए, यकीन कीजिए आपकी तकलीफ नहीं रहेगी, राहत बन जाएगी। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो ये किसी न किसी शख्स का माइंड जरूर तब्दील करेगी।